की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्यारे बंधुओं, महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, हमारे यहाँ ग्रंथ है तत्व सार का स्वाध्याय चल रहा। तत्व सार इसकी चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं। तत्व का तात्पर्य क्या होता है? स्वभाव। तस्य भावम तत्वम, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। तत्व कितने हैं? तो तत्व अनेक होते हैं। उस अनेक तत्वों में से हमारे लिए जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, उन तत्वों की यहाँ पर व्याख्या करना है। प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं और कौन से हैं? जब इस प्रकार की बात आती है तो प्रयोजनभूत तत्व, और उसमें भी प्रयोजनभूत किस चीज के लिए? सबसे बड़ी चीज हमको जानना यह है किस चीज का प्रयोजन है हमारे लिए। जब हमारे इस प्रकार की बात आती है तो मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, हमारे लिए उन तत्वों को जानना है और उन तत्वों को जान करके उन्हीं तत्वों में से हमारे लिए क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है, हमें इस बात पर विचार करना है। और तत्व की मोक्ष मार्ग में कारणभूत तत्वों की बात जब आती है तो आचार्य भगवंतों ने कहा है मोक्ष मार्ग में कारणभूत 7 तत्व कहे। कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। 7 तत्वों ये हमारे लिए एक नौका की भांति है। इस प्रकार से समुद्र में व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बचने का उपाय है, किनारे तक ले जाने का कोई साधन है, तो क्या होता है? नाव। ठीक है, नौका, नाव हमारे लिए बहुत अच्छी है। नाव के द्वारा हम समुद्र से पार हो सकते हैं और समुद्र से किनारे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति उस नाव पर चलेगा? कैसी है वह नाव? वह समुद्र में देख जो पानी में बहने वाली नाव, क्या हम उस नाव से किनारे पर पहुंच सकते हैं? क्या ध्यान रखना, उस नाव से हम किनारे तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम एक जगह सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके अंदर कथन किया गया था कि अब श्री राम जी के लिए वनवास हुआ। वनवास में जंगलों में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक स्थान पर नदी पड़ती है और नदी उनको पार करना थी। तो नदी पार करने के लिए किनारे पर बैठ गए। कैसे पार करें? जंगल में थे और ना तो उनके पास कुछ देने के लिए ना लेने के लिए। अब तक कैसे पार करेंगे? तो किनारे पे बैठ जाते हैं तो देखते क्या है, वहाँ पर जो नाविक था, वो नाविक वहाँ पर पास आकर के बोलता, भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो? उनका हमको नदी पार करना है। तो बोले ठीक है, हम आप नाव से पार करा देंगे। बोले पार कैसे करें? अब पहले पूछा कौन है, कहाँ से आए? उन्होंने बताया हम श्री राम जी हैं। अच्छा, जैसे उसने सुना राम जी हैं तो उन्हें पैर पकड़ लिए। बोले ठीक है भगवान, आप बैठिए नाव पे, हम आपको नाव पार करा दे रहे हैं। और उसने नाव पर पार कराई और नाव पार कराने के पश्चात अब क्या करें? तो उस समय उस नाविक ने कहा था, भगवान आपको मैंने ये नदी पार कराई, अब आप मेरे संसार से पार करा दीजिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि संसार की नाव जो है संसार के प्राणियों को पार करा सकती है, लेकिन भाव पार के लिए तो हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो पंच परमेष्टि हैं, वही पार कराने वाले होते हैं। इसीलिए इसके अंदर तत्व की बात कही थी। तत्व कितने प्रकार के हैं? उस तत्व में यहाँ पर 2 प्रकार के बताए। 2 प्रकार के तत्व कौन से हैं? एक स्वगत तत्व, दूसरा परगत तत्व। ठीक है, स्वगत तत्व क्या है? स्वगत तत्व अपनी आत्मा ही स्वगत तत्व है और आत्मा के अलावा जो पंच परमेष्टि हैं, हमारे जो पंच परमेष्टि के अलावा जो आराध्य हैं, वो सभी कौन से हैं? परगत तत्व हैं। यद्यपि शास्त्र के अंदर पंच परमेष्टि भर के लिए परगत तत्व कहा, लेकिन पंच परमेष्टि के अलावा शास्त्र जिसका परगत तत्व है, सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, जिनबिंब
नव देवता हैं, ये सभी परगत तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऐसे परगत तत्व को प्राप्त करके हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि आज है पंचम काल, दुखम काल है और पंचम काल, दुखम काल, ये हमको लगता है सबसे घटिया काल माना गया, क्योंकि संसार में जीवों का कल्याण अगर होता है, धर्म का मार्ग अगर खुलता है, तो कहाँ खुलता? चौथे काल में, ठीक है। क्योंकि इसके पहले क्या होता है? भोग भूमिया, पहले काल, दूसरा काल, तीसरे काल में भोग भूमिया हैं, और भोग भूमियों में संसारी जीव सब भोगों में ही लीन रहते हैं। वहां पर धर्म कर्म के नाम की कोई चीज नहीं होती हो। कितने समय तक होती है? और समय की जब बात आती है तो आपने सुना होगा एक स्तुति आती, कौन सी? 8-10 कोड़ा कोड़ी सागर स्वस्ति काल में बीत गए, ताके बाद फिर आदि जिनेश्वर धर्म ही धर्म प्रकाश करे। आपने सुन तो लिया, लेकिन है क्या चीज? 8-10 कोड़ा कोड़ी सागर, 8-10 यानी 18। कोड़ा कोड़ी सागर क्या है? कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करना, ये कोड़ा कोड़ी हो गया। उसके साथ में जुड़ा है क्या? सागर। तो सागर क्या है? सागर जो अपने वहां पर है, कहते हैं जमुई के पास, वो सागर नहीं, वो तुम्हारे नाम का सागर है। यहाँ पर सागर का मतलब समुद्र से लिया जाता है, ठीक है। सागर यानी समुद्र, और समुद्र कितना बड़ा है? यहाँ समुद्र की बात आती है तो वर्तमान के जो सागर भी कितने? 7 या 6 महासागर बताए गए। 7 महासागर में सबसे बड़ा सा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अब उस सागर की पहचान, सागर को हम कैसे पहचानें, सागर को हम कैसे मापें, तो उसका एक प्रकार से कल्पना करें कि किसी बड़े से बड़े समुद्र की एक एक बूंद 1 साल में निकालो। 1 साल में तो 100 साल में, 100 साल 100 साल में समुद्र की एक बूंद निकालो, और एक बूंद निकालते निकालते समुद्र जो है पूरा जितने समय में खाली हो जावे, उतने समय का 1 साल। ऐसे कितने? 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक स्वस्ति काल, स्वस्ति यानी शून्य काल, जिस समय पर धर्म नहीं रहा। अब ऐसा कैसे माने? 18 कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागर कैसे हो गया, कहां से हो गया? जब इस विषय की अपन जब चर्चा करते हैं तो उस प्रकार से जैन सिद्धांत के आधार पर जो काल है, वह वैसे काल तो अनादि से है, और कब तक चलने वाला है? अनंत काल तक है। हमने सुबह बोला था, आपने सुना होगा, संसार कब से है? अनंत काल से। संसार कितना बड़ा है? अनंत है। संसार में जीव कितने हैं? अनंत है, ठीक है। ना संसार का अंत है, ना संसार में रहने वाले जीवों का अंत है, क्योंकि संसार में जो जीव इतने हैं कि उनका कभी अंत होने वाला नहीं है। अक्षय अनंत जीव हैं, और अक्षय अनंत जीवों में अभव्य का कभी अंत नहीं होगा, दूरान दूर भव्यों का कभी अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि निकट भव्यों का भी कहीं अंत नहीं होने वाला। तो बात यहाँ पर चल रही है कि इतना जो जैन सिद्धांत के आधार पर काल अनंत है, अनादि काल से चल रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। फिर उसको हम कैसे समझें? तो उसको फिर अपने व्यवहार दृष्टि से 2 प्रकार के विभागों में बांटा गया। कौन सा? एक उत्सर्पणी काल और दूसरा अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल कितने समय का, अवसर्पणी काल कितने समय का, कहते कैसे हैं? उसका अर्थ जैसा शब्द है उसी प्रकार का अर्थ है। उत्सर्पणी, उत यानी ऊपर उठने वाला। इस काल में जीवों को ज्ञान, बुद्धि, करते कल्याण अथवा सभी चीजों में उत्पत्ति इत्यादि वृद्धि हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्पणी काल। और दूसरा है अवसर्पणी काल। अब यानी जिसमें ह्रास हो,
जिस सभी चीजों का, जिस चीज के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में ह्रास हो, उसको क्या बोलते हैं? अवसर्पणी काल बोलते हैं। इस प्रकार से उत्सर्पणी और अवसर्पणी दो प्रकार का जो काल बताया है, दो प्रकार के काल भी कितने कितने समय के होते हैं। तो सबसे पहले अपन उत्सर्पणी काल की ओर चलें। अवसर्पणी काल सीधे क्रम से चलता, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 कालों में बटा। तो उत्सर्पणी काल 1 से 2 3 4 5 6 तक चलता है और अवसर्पणी काल विपरीत में चलता है। उत्सर्पणी काल विपरीत में चलता है, छठवां, पांचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो सबसे पहले जो उस काल के छठवां काल, पांचवा काल, चौथा काल, ये तो कर्मभूमि कहलाए। और उसके पश्चात तीसरा काल जघन्य भोगभूमि, दूसरा काल मध्यम भोगभूमि और पहला काल उत्तम भोगभूमि। ठीक है। अब इसका समय कितना रहा? तो तीसरे काल का 2 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरे काल का 3 कोड़ा कोड़ी सागर और पहले काल का 4 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना हो गया? 9। समझ आ गया ना? और उत्सर्पणी काल के तीसरे, दूसरे, पहले तीनों काल का जो समय है 9 कोड़ा कोड़ी सागर हुआ। उसके पश्चात अब पुनः फिर कौन सा प्रारंभ हुआ? अवसर्पणी काल प्रारंभ हुआ। जो अवसर्पणी काल जब प्रारंभ होता है तो उसको हम कहाँ से गिनेंगे? पहला काल कितने का था? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का और तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना हो गया? 9 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी के और 9 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी का। इस प्रकार से 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि काल रहा। और भोग भूमि काल होने से उस समय पर जो भोग भूमि के जीव हैं हमेशा भोगों में ही लीन रहते हैं। एक और व्यवस्था रहती है, कर्म भूमि के समान भोग भूमि वाले जीवों को बच्चे इत्यादि नहीं होते, दुकानें नहीं होती, कारखाने नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। उस समय पर मात्र खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जो भोग भूमि के जीव जो होती है उनके लिए 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्ष के पास जो भी इच्छा करते हैं, जो भी मांगते हैं, वह वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। और उनका प्राप्ति होने पर अपने भोगों में हमेशा पति पत्नी कहें अथवा जोड़े के रूप में उनके उत्पन्न होते हैं। और जोड़े के रूप में उत्पन्न होकर के एक माँ से पिता से होने वाले, तो उसको जोड़े से उत्पन्न होने वाले आगे चलकर कोई पति पत्नी के रूप में और भोगों में ही लीन रहते हैं। धर्म कर्म इत्यादि कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुछ भी रहते ही नहीं है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं होता है। बस उस समय भोग भूमि के जीव, उसका नाम ही बताया भोग भूमि, अर्थात जिस समय लोग भोगों में ही लीन रहते हों भोग भूमि वाले जीव हैं। बस भोग भूमि जीवों का जब उनके जीवन और समय भी कितने समय तक रहता है, भोग भूमि वाले जीवों की आयु जो होती है कितने समय? उत्तम भोग भूमि के जीव की 3 पल्ल की, मध्यम वाले की 2 पल्ल की और जघन्य वाले की 1 पल्ल की। इतनी, और पल्ल का मतलब फिर वही प्रश्न उत्पन्न हो गया पल्ल क्या है? ऐसे पल्ल का तात्पर्य वास्तविकता में गड्ढा होता है। पल्ल यानी गड्ढा। कितना बड़ा गड्ढा? 1 योजन का गड्ढा। 1 योजन कितना समय, कितना बड़ा होता? एक योजन भी 2 प्रकार का, एक लघु योजन, एक बृहद योजन। लघु योजन जो होता है वो कितना होता है? 4 कोस का। और बृहद योजन कितना होता है? 2000 कोस का। अगर अपन लघु योजन हुई मानते हैं तो लघु योजन 4 कोस यानी 12 किलोमीटर हो गया। अब 12 किलोमीटर का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, 12 किलोमीटर का लंबा चौड़ा गड्ढा गहरा। अब उसमें
जो मेढ़े के बाल के इतने छोटे टुकड़े करो कि जिसका दूसरा भाग ना हो सके, और उन टुकड़ों से गड्ढों को पूरा भर दो, खूब ठोक ठोक करके भरो, और एक टुकड़ा कितने समय में? 100 वर्ष में निकाला। 100 वर्ष में एक टुकड़ा निकाला जाएगा, जितने समय में वो पूरा गड्ढा खाली होवे उतने समय का एक पल्ल होता। और पल्ल ये एक नहीं, ये 3 प्रकार के पल्ल होते हैं। 3 प्रकार के पल्ल कौन कौन से? सबसे पहले होता है व्यवहार पल्ल। अभी जो चर्चा की कौन से पल्ल की गई? एक व्यवहार पल्ल की चर्चा की गई। एक समय जितना समय लगा वो व्यवहार पल्ल है, उस व्यवहार पल्ल का जितना समय हुआ उसका वर्ग कर दो। वर्ग मतलब उसी का उसी समय में गुणा करना। मान के चलो 5 लाख हुआ तो 5 लाख को 5 लाख से गुणा कर दो, ठीक हो गया? नहीं, वर्ग करना है, वर्ग बहुत बड़ा हो जाता। 25 लाख को 25 लाख से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा, तो उस प्रकार से वर्ग कर दिया। वर्ग कर देने पर जितना उसका समय हो जावे वो कौन सा हुआ? अद्धा पल्ल, ठीक हो गया? और अद्धा पल्ल को अभी जितना समय हुआ उसका उसी में फिर से वर्ग करो, तो तीसरा पल्ल कौन सा होगा? उद्धार पल्ल। समझ आ गया? इस प्रकार से 3 प्रकार के पल्लों के अपन व्यवहार पल्ल की बात कर रहे हैं। उस समय की जो मनुष्य है उनकी आयु कितनी होती? 3 पल्ल की। जब आयु का अंत समय आता है तो आयु के अंत समय में उस समय उन जो भूमि के जो जीव हैं उनके यहाँ पर 2 संतान होती, एक लड़का एक लड़की। अब उस समय जैसे उनका जन्म होता है बच्चों का, तो माता पिता का उसी समय पर मरण हो जाता है। माँ को छींक आएगी और पिता को जमुआई आ जाती है और दोनों का मरण हो जाता। फिर समस्या उत्पन्न हुई, बच्चों का पालन कैसे होता? बच्चे कैसे पलते? फिर बच्चों का पालन होने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो बच्चा जो अपना अंगूठा चूसते हैं, तो अंगूठा चूस करके वो बड़े हो जाते हैं। समझ आ गया? इसीलिए हमको लगता है वर्तमान में भी देखा जाता है छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको कहना नहीं पड़ता, अपने आप पता नहीं कहां से अंगूठा को मुंह में दे लेंगे। वो हमको लगता है पूर्व के कहीं के संस्कार उनको अंतर प्राप्त होते हैं और संस्कार वसात वो करने लगते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई आपके लिए? क्या है? समय पूरा कितना हो गया? 18 कोड़ा कोड़ी सागर। वो तीनों प्रकार के अलग अलग होते हैं। तीनों प्रकार के अलग अलग होते हैं। जो उत्तम भूमि का है 7 अवस्थाएं होती। 3 दिन में पहले बड़ा छोटा हो, थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर 3 दिन में और बड़ा होगा, फिर 3 दिन में और बड़ा, ऐसे 7 जो उसके एपिसोड बनते हैं और 7 से 21 दिनों में 49 दिन दूसरे भूमि का है, सभी का अलग अलग है। ठीक है? उत्तम भूमि का 3 दिन का है, मध्यम का 5 दिन का है और जघन का 7 दिन का है। इस प्रकार से तीनों का अलग अलग क्रम चलता है। इस प्रकार से ये आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वह जो कितना 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक जीव धर्म से विमुख रहे, धर्म कर्म कुछ भी नहीं जान पाए, धर्म कर्म से रहत रहे, इसलिए कहा गया 8-10 कोड़ा कोड़ी सागर स्वस्ति काल में बीत गए। इसके बाद फिर यद्यपि नियम तो ये है कि जब चौथा काल प्रारंभ होगा तब तीर्थंकर का आविर्भाव होता है, तीर्थंकर का अवतार होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है। लेकिन ये कौन सा काल चल रहा? हुंडाव सर्पणी काल। इस हुंडाव सर्पणी काल के दोष से चौथे काल के पहले यानी तीसरे काल के अंत में भगवान आदिनाथ का आविर्भाव हुआ, आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। और जन्म होने के पहले यहाँ पर एक बात और विशेष आती है, जब भूमि में बच्चे माता पिता के द्वारा युगल संतान होते हैं,
युगल संतान होते तो फिर आदिनाथ प्रकार से कैसे हुए? तो उस समय अवसर्पणी काल के दोष के कारण से अंतिम ही दोनों तरफ एक प्योर नाभिराय के लिए एक पुत्र के रूप में मात्र आदिनाथ हुए थे और दूसरी ओर उनकी जो मरुदेवी थी, मरुदेवी के पिता माता पिता के अकेले सिंगल में मरुदेवी हुई थी। उन दोनों का आपस में शादी संबंध हुआ। उसके बाद आगे चल करके खरे आदिनाथ उत्पन्न हुए थे। ये भी कुछ विशेषताएं भिन्न रूप में हुआ करती हैं। उनसे आदिनाथ की उत्पत्ति हुई और आदिनाथ भगवान जब होते हैं तो उसके पश्चात आदिनाथ भगवान ने वहाँ पर सबसे पहले अपने जो गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में, तो राज अवस्था में देखा भोगभूमि का अंत आ गया। जीव परेशान होने लगे, उनको भोजन इत्यादि नहीं मिला। आप सबने देखा होगा पंचकल्यण जब होता है उस समय दृश्य दिखाई जाते हैं। तो उस समय पर आदिनाथ ने षट कर्मों का उपदेश दिया था। षट कर्म का उपदेश भी कौन सा है? क्रम से कहां से क्या क्या किया था? सबसे पहले असी, मसी, शशि, वाणिज्य, शिल्प, कला और शिल्प। इस प्रकार से इसका जो क्रम असी से ही प्रारंभ किया। कोई और जो असी का मतलब क्या होता? तलवार। तो सबसे पहले तलवार की क्या जरूरत पड़ गई भाई? भूमि का कारण उसमें तलवार के लड़ने के युद्ध लड़ने के जाना था क्या? उस समय पर युद्ध वाली कोई चीज नहीं थी, तो तलवार की जरूरत कहां पर पड़ गई? ना राज्य थे, ना रजवाड़े थे, ना कोई इस प्रकार का सल्तनत थी, ना कहीं कोई इस प्रकार से था। तो फिर हाँ तलवार की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो समय पर ध्यान रखना, असी का तात्पर्य असी कर्म तलवार जो है, जिस तलवार को आज दुनिया वाले तलवार जानते हैं वो तलवार नहीं थी। आजकल तो तलवार से भी काम नहीं होता। आज तो सारी दुनिया में तलवार से आगे पहले इतने लोगों ने विनाश के वस्तुओं में तरक्की की, विनाश के उपकरणों में इतनी तरक्की की जितने विकास वाले में नहीं की। ठीक है ना? विनाश के इतने उपकरण तैयार किए। असी यानी तलवार से आगे बढ़े तो धनुष बाण, तलवार हाथ से चलेगी, पास तक की बात करेगा, दूर नहीं जा पाएगा। हाथ के बाद धनुष बाण चलाया, वो काफी दूर तक चला गया। धनुष बाण से और तरक्की किया तो बंदूक चला दिया। बंदूक में भी पहले एक गोली वाली बंदूक चली, बाद में फिर 12 बोर वाली बंदूक चल गई। एक साथ एक बंदूक 12 बोर तक 12 यानी निशाना लगा सकती है। आगे चल करके और गन चल गई, गन में वहां पर 100-200 एक साथ चलने लग गए। और गन के बाद आजकल तो सबसे बड़े क्या बोलते हैं? नहीं, बम ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा चलते हैं। और तोपों के पश्चात आजकल तो हमको लगता बम इतने बड़े बन चुके, एक मिसाइलें अभी चलने लगी। इतनी सारी चीजें चल गई कि उनके माध्यम से 1 मिनट के अंदर, एक क्षण के अंदर पूरे के पूरे देश नहीं पूरे विश्व को नष्ट किया जा सकता है। हमको लगता जितना विनाश के साधनों का, और आज हमको लगता है कई बार सुनने में आता है, चर्चा आता है कि एक समय था जब आपस में एक दूसरे का प्रेम था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आज इतना बंटवारा हो चुका, इतना कटुता बढ़ चुकी है, एक देश दूसरे देश को निगलने के लिए तैयार है। आज जितना जो पूरे देश की संपत्ति लोगों की, जनता की सेवा में नहीं जा रही, उससे कहीं अधिक जो है उसकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री इत्यादि में सेवा में उसके सबसे ज्यादा जो देश का जो संपत्ति उसमें नष्ट हो रही है, क्षय हो रही है। प्यारे बंधु, यहाँ कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले भगवान आदिनाथ जब हुए तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में ही षट कर्म का उपदेश दिया। और षट कर्म का उपदेश देने के बाद तीर्थंकर भगवान कैसे होते? स्वयंभू होते, स्वयं बुद्ध कहे जाते। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं अपने आप में, भू यानी चेतन कर, सचेत होने वाले। स्वयं बुद्ध, स्वयं में बोधि जमाने वाले।
दुनिया वालों को तो शिक्षा देना पड़ती है, पढ़ाने के लिए मास्टर चाहिए पड़ता है, लेकिन शंकर भगवान के लिए पूर्व पुण्य के फल से, पूर्व के पुण्य के उदय से इतना ज्ञान होता है कि जन्म से अपने आप में स्वयं ही मास्टर रहते हैं, स्वयं दुनिया को पढ़ाते हैं और पढ़ते नहीं हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयंभू थे, और एक और बाहर के ज्ञान को भी अपने आत्मज्ञान जागृत करने के लिए भी स्वयंभू थे। अपने स्वयं बुद्ध स्वयं बोधि को जगाया उन्होंने, किसी प्रकार से किसी की वो स्वयं बोधि कहाँ से जागी तो आप सबको मालूम है। क्या हुआ था, जब नीलांजना नृत्य कर रही थी, नीलांजना का मरण हुआ, उसकी मृत्यु को देख करके उन्होंने अपना स्वयं बोध, स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिया और कल्याण के मार्ग पर बढ़ चले। यहाँ पर हमारे बीच में एक बात और याद आती है। एक बार किसी ने पूछा, बोले भाई बताइए मनुष्य किसे कहते, मनुष्य किसे कहते? अगर आपसे पूछा जाए तो मनुष्य की परिभाषा क्या बताओगे, किसे कहते मनुष्य? तो ये बताएंगे ना, इसके 2 हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खाते पीते हैं, इस प्रकार से यही हो मनुष्य की परिभाषा, इससे और कुछ ज्यादा होती? इतनी परिभाषा अगर कहो तो कहते जो बंदर है उसके भी सब चीज होते हैं। बंदर के तो पूंछ बहुत की है, बंदर से और आगे बढ़ो चिंपैंजी होता, उसको वो क्या है, उसके भी सब कुछ होता। चिंपैंजी कौन है? मनुष्य है, ध्यान रखना। वो कहते जरूर है जंगली मनुष्य, जंगली मनुष्य बोलते, लेकिन मनुष्य नहीं है, वो सब तुरंत गति के ही जीव हैं। और दूसरी बात और आती है, लोग ये मानते हैं कि आज वर्तमान में शायद वैज्ञानिकों के माध्यम द्वारा अथवा वर्तमान इस प्रकार से जो स्कूल के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मनुष्य का उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले बंदर से ही मनुष्य की उत्पत्ति मानी गई, बंदर से या चिंपैंजी से मनुष्य की उत्पत्ति मानी गई। और चिंपैंजी है या बंदर है, वो थोड़ा सा तरक्की करता गया, विकास होता चला गया, विकास होता चला गया, उसकी पूंछ समाप्त हो गई और आगे चल करके वो मनुष्य बन गया। अरे भाई कितनी पागलपनी की बात है। सिद्धांत कहता है गतियां 4 हैं, देवगति, नरक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति। जब मनुष्य गति अलग है और तिरंज गति अलग है, तो तिरंज गति और मनुष्य गति एक दूसरे में कैसे बदल जाएगी? तिरंज गति मनुष्य गति में नहीं हो सकता, मनुष्य गति का जीव तिरंज नहीं रूप नहीं हो सकता। दोनों का अलग अलग व्याख्यान है, अलग अलग रूप ही रह सकते हैं, कभी भी एक दूसरे में परिवर्तन संभव नहीं है। जिस प्रकार से सूरज सूरज रहेगा, चंद्रमा चंद्रमा रहेगा, चंद्रमा सूरज नहीं बन सकता है, सूरज चंद्रमा नहीं बन सकता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो लोग कहते हैं मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति इस प्रकार से नहीं मान सकते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति को जैन सिद्धांत के आधार पर आचार्य श्री नैमिषारण्य स्वामी ने मनुष्य की उत्पत्ति के कारण जो बताया है, उसमें कहा गया मन्नन्ति जदो नित्यम मणेन न्यूना मनुकणा ब्रह्मा मनोभवाया सभे तेसे मांसा भैया। कर्मकांड जीवकांड ग्रंथ में मनुष्य की जो परिभाषा देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं मन्नन्ति जदो नित्यम मणेन न्यूना, अर्थात जो नित्य ही मनन करता है, नित्य ही चिंतन करता है। किसका मनन करता है? खाने पीने का, भोजन करने का। किसका मनन करता है? जो अपने आत्म कल्याण का, आत्म उत्थान का जो मनन करता है। पहला लक्षण ये मनन करने में, चिंतन करने में कुशल है। जो भोजन इत्यादि सांसारिक पदार्थों का जो मनन, ये चिंतन मनन जो अनादिकाल से सभी जीव करते आ रहे, देव भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, नारकी भी करते हैं, त्रिंज भी करते हैं, वो मनन नहीं। आत्मोत्थान का कैसे हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मोत्थान आत्म कल्याण का जो मनन करता है वो है कौन है? मनुष्य। एक पहली विशेषता बताई। दूसरी बता रहे हैं जो मनोभवाय संभे, जो मनु से जिसका उद्भव हुआ हो। और मनु का मतलब क्या है? अंतिम मनु कौन हुए? अंतिम मनु नाभिराज।
14 जो मनु होते हैं, 14 कुलकर जो होते हैं, अंतिम मनु, अंतिम कुलकर नाभिराय। नाभिराय से उत्पत्ति किसकी हुई? आदिनाथ की। तो आदिनाथ को तो मनुष्य कहा, तो इसके पहले मसला जो हुए उनको मनुष्य नहीं माना। आदिनाथ की उत्पत्ति नाभिराय से, तो आदिनाथ को तो मनुष्य कह दिया, और आदिनाथ के पहले में मनुष्य नहीं कहा, क्या मतलब वो मनुष्य नहीं थे क्या? नहीं थे मनुष्य। सिद्धांत के आधार पर उसको मनुष्य नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अपने आत्म कल्याण, आत्म चिंतन, आत्म मनन में वो निपुण नहीं थे। उन्होंने आत्म कल्याण का चिंतन मनन नहीं किया, इसलिए उनको मनुष्य नहीं माना गया। ठीक है, क्योंकि जैन सिद्धांत के आधार पर वस्तु दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य रूप और दूसरी भाव रूप। सारी दुनिया में द्रव्य रूप से मनुष्य तो सब जगह कहला रहे हैं, द्रव्य रूप में तो सभी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाव रूप मनुष्य नहीं होगा। और सबसे ज्यादा महत्वकर होता है तो द्रव्य मनुष्य का नहीं, भाव मनुष्य का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और भाव मनुष्य जो होता है, आत्म उत्थान, आत्म चिंतन, आत्म मनन की ओर जो बढ़ता है, वही सबसे बड़ा मनुष्य है। उसके अलावा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कथन किया गया कि तत्व कौन से, तो तत्व यहाँ पर बताया कि तत्व दो प्रकार का, एक स्वगत तत्व, दूसरा परगत तत्व। स्वगत तत्व को प्राप्त करने वाला जीव ही मनुष्य है, और जो स्वगत तत्व की ओर नहीं जाता है, स्वगत तत्व में जो रमण नहीं करता है, उसको मनुष्य नहीं माना गया। इसलिए स्वगत तत्व को विचार करना, स्वगत तत्व में रमण करना, और परगत तत्व में आप सभी सुन चुके हैं कौन से हैं, पंच परमेष्ठी अथवा नव देवता, अथवा उसके अलावा जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले या मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने वाली जो भी हेतु कारण साधन हैं, चाहे वह सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, चाहे जिनबिंब हो, और चाहे उस मार्ग पर बढ़ने वाले जो है त्यागी वृत्ति, देश वृत्ति हो, चाहे उस मार्ग पर बढ़ने वाली आरिकाएं हो, चाहे उस मार्ग पर चलने चलाने के लिए साधन हमारे लिए जिनालय हो या जिनबिंब हो, वो सभी किसके अंदर? परगत तत्व के अंदर आते हैं। जिनवाणी हैं वो भी परगत तत्व के अंदर आते हैं, जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने उत्थानों की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो है तत्व सार ग्रंथ के अंदर ये व्याख्या यहाँ पर तत्व सार शब्द से यहाँ पर की, इसकी चर्चा अपन और के बाद में करते हैं। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।